वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा लर्निंग टॉपिक है और हमारा जो आज का सेशन होगा वो होगा नॉन फार्म पेरोल्स के लिए यानी कि एनएफपी। अब ये सारा यूएस का डेटा है और यूएस के रिलेटेड है यूएस डॉलर के लिए। और यूएस जैसे हमारा मार्केट मूवर है तो हम इसी टॉपिक को यूएस को ही रिलेट करते जाएंगे क्योंकि सारा यूएस के रिलेटेड डेटा होगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ के एनएफपी है क्या, इसका क्या इम्पैक्ट होता है मार्केट के ऊपर और ये कितना इम्पोर्टेंट डेटा है फॉर द फंडामेंटल एनालिसिस। क्या अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं और आपका फंडामेंटल टाइट नहीं है या आपका फंडामेंटल एनालिसिस आप छोड़ रहे हैं तो आपको लॉसेस फेस ना करने पड़े। तो उसी वजह से अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस पे जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास जो आता है वो एनएफपी ही होता है। और आपने बहुत मार्केट में सुना भी होगा कि एनएफपी डेटा आ रहा है, एनएफपी न्यूज़ आ रही है, एनएफपी का आज हमने प्रॉफिट उठाना है। तो काफ़ी जगहों पर आपने डिस्कशन में सुना होगा एनएफपी के बारे में। तो आज डीप डिटेल्ड स्टडी करते हैं एनएफपी की कि एनएफपी में क्या चीज़ें होती हैं और हमें कैसे एनएफपी को प्रॉफिटेबल बनाना होता है। तो एनएफपी है क्या? एनएफपी द पार्ट ऑफ मंथली रिपोर्ट रिप्रेजेंटिंग हाउ मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड इन द यूएस। अब यहाँ पर यह है कि यूएस में एक महीने के अंदर कितने लोग एम्प्लॉयड हैं इन मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन एंड गुड्स कंपनीज। यानी कि लेट सपोज एक महीने की रिपोर्ट आ रही है, उस रिपोर्ट में फिर हमारे पास ये शाया किया जाएगा कि हाँ इस महीने में मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन और गुड्स कंपनीज यानी कि अशिया खुर्दनोश में कितने लोग एम्प्लॉयड रहे। और ये जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा आता है इस डेटा में ज़रात नहीं होती, यानी कि जो आपकी एग्रीकल्चर का सेक्टर है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता। इसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होती है यानी कि हाउस होल्ड हो गई, अपना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई और कंपनीज हो गई डिफरेंट। उसके बाद कंस्ट्रक्शन हो गई और अपनी गुड्स कंपनीज हो गई जो फूड का सेक्टर को, फूड के सेक्टर को या जो डेली यूजेज की चीज़ें होती जो आपको एक शॉपिंग सेंटर के अंदर मिल जाएंगी उनमें ये जॉब्स इंक्लूड होती हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर रिलेटेड टू द यूएस एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर ये सारा एम्प्लॉयमेंट के साथ रिलेटेड है यूएस की एम्प्लॉयमेंट के साथ। तो फर्दर चलते हैं, व्हाट इज एनएफपी? एनएफपी है क्या? एनएफपी स्टैंड्स फॉर नॉन फार्म पेरोल्स। नॉन फार्म का मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ पर फार्मिंग का सेक्टर इंक्लूड नहीं होगा, इसमें हमारे फार्मर्स इंक्लूड नहीं होंगे। which is actually part of the employment situation report related to the Bureau of Labor Statistics an agency of the US Department of Labor। अब यहाँ पर ये सारा एम्प्लॉयमेंट के साथ रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बताता है, लेकिन इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट चेंज या एम्प्लॉयमेंट क्लेम और एनएफपी को लेकर के। एनएफपी में हमारा जो सेक्टर आता है अपना ज़रात का वो इंक्लूड नहीं होता, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसमें वो सारे आ जाते हैं। एनएफपी इज the employment change including most of the data from manufacturing construction and goods companies। और ये डेटा कौन देता है, ये रिपोर्ट कौन शाया करता है? ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स एन एजेंसी फॉर द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर। अब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की ऑफिशियल वेबसाइट से भी ये सारा डेटा आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी रीड आउट कर सकते हैं। NFP is the part of a monthly employment situation report that estimate the number of jobs gained, excluding farm workers in the US in the previous month। अब हर महीने की एक रिपोर्ट बनती है, एक रिपोर्ट शाया की जाती है हर सेक्टर की तरफ से कि इस महीने में हमने कितनी जॉब्स ऐड की यूएस में। अब यूएस की सारी स्टेट्स में सर्वे किए जाते हैं, ये ऑफिशियल्स ही करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के। और उसमें यह होता है कि फार्मर्स जो होते हैं, जो ज़राअत करते हैं, जो डेली मजदूरी करते हैं, उनको छोड़कर, अब मजदूरी कौन सी, जो ज़मीनों के अंदर होती है, ज़राअत के अंदर होती है, उसको छोड़कर जितनी भी जॉब्स ऐड की गई है, लेट सपोज 10 कंपनियों ने 500 बंदे हायर किए हैं जिनमें से 100 बंदा वो था जो ज़राअत से रिलेटेड था, तो 100 बंदे को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, उनका डेटा यहाँ पर शाया नहीं किया जाएगा। बाकी जो डेटा होगा 8 कंपनीज का वो यहाँ पर शो किया जाएगा। तो इसी हिसाब से एनएफपी को हम रीड आउट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन रिपोर्ट दैट इंक्लूड्स द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एवरेज आवरली अर्निंग एंड एवरेज वर्क वीक आवर्स अमंग मेनी अदर स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जो है इसमें इंक्लूड क्या होता है, इसमें इंक्लूजन जो होती है वो होती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब यहाँ पर अगर हमारी एनएफपी बढ़ रही है
तो हमें ये पता लगेगा कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो गिर रहा है, क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली गिरेगी, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। और आता है यहाँ पर एवरेज आवरली अर्निंग के। यूएस में ये होता है कि हमारे पास जैसे होता है ना, दिहाड़ी देते हैं कि एक दिन सारा काम करो, उसके बाद शाम को आपको पेमेंट मिलेगी। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं होता। यूएस में क्या होता है, आपको पर आवर की अर्निंग दी जाती है। आप लेट सपोज किसी शॉप पे काम कर रहे हैं या किसी गैस स्टेशन पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ आपको पर आवर की दी जाएगी। पर आवर $17, $18, $20 तक होती है। तो जितने घंटे आप काम करेंगे, पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, उतना आपको हर घंटे के हिसाब से आपको चार्जेस आपके मिलते हैं, आपकी लेबर कॉस्ट मिलती है। और उसके बाद आता है एवरेज वीक आवर्स, वर्क आवर वर्क वीक आवर्स, यानी कि हफ्ते के फिर एवरेज निकल जाती है कि कितने घंटे एक बंदा काम कर रहा है और उसकी कितनी वेजेस बन रही है, अमंग मेनी अदर स्टेटिक्स। और भी काफी सारे स्टेटिक्स होते हैं जो कि डीप विद इन द डिपार्टमेंट होते हैं, वो पब्लिक नहीं होते। लेकिन जो पब्लिक चीजें हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट है, एवरेज आवरली अर्निंग है, उसके बाद कितने घंटे एक एम्प्लॉय काम कर रहा है। तो ये सारा डाटा भी एनएफपी के अंदर इंक्लूडेड होता है। NFP component usually gets most attention because it measures the actual number of the paid employees, full or part-time, in business and government establishments। यानी कि NFP में ये होता है कि फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम। लेट सपोज आप स्टूडेंट हैं, अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं तो फिर भी आपका डेटा वहां पर शो किया जाएगा, क्योंकि आपने इकोनॉमी में कुछ ना कुछ बूस्ट अप किया है और आपने इकोनॉमी में अपना हिस्सा डाला है। तो अगर आप पार्ट टाइम भी कर रहे हैं और फुल टाइम भी कर रहे हैं तो भी आपका डेटा यहाँ पर शाया किया जाएगा। आपका नाम शायद नहीं किया जाएगा, लेकिन ये होगा कि आपकी एम्प्लॉयमेंट शो की जाएगी कि भाई हाँ, फला बंदा भी एम्प्लॉयड था पिछले महीने में। फर्क ये है कि सिर्फ आप ज़राअत के साथ रिलेटेड ना हो, यानी कि फार्मिंग बिजनेस में ना हो। अगर किसी और बिजनेस में है तो यहाँ पर सारा डेटा मेजर किया जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। एनएफपी गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द जॉब्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड फार्म वर्कर्स। नॉन फार्म का मतलब ये है कि जिसमें फार्म वर्कर्स इंक्लूड ना हो। एंड दीज एम्प्लॉयड इन प्राइवेट हाउस होल्ड और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और जो घरों में जिनको हम मासी कहते हैं, जो हमारे घरों में काम करती हैं, उसमें ये भी इंक्लूड नहीं होते। और जो एनजीओज होती है जो सिर्फ अपने रजामंदी से खुशी से काम करते हैं, जैसे लोग आप देखते हैं काफी लोग ट्रॉमिक सिचुएशन में जैसे काम करते हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और देखें कि जैसे अभी कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस में आग लगी तो लोगों ने शेल्टर्स बनाए थे। तो ये सारे अपनी खुशी से करते हैं, जो काम वो खुशी से कर रहे होते हैं। उसमें ना उनको सैलरी मिलती है, ना उनको वेजेस मिलते हैं, ना उनके वर्क आवर्स डिफाइंड होते हैं, और ना ही वो कोई प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशंस भी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, जिनको हम एनजीओज कहते हैं, वो भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं होती। The data is usually delivered on first Friday of any given month and can create high volatility in finance markets। अब यहाँ पर जो डेटा हमारा होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ में रिलीज होता है। हर महीने के पहले जुमे को ये रिलीज किया जाता है फॉर द फाइनेंशियल मार्केट्स। और इसको इसका जब रिलीजन होती है, जब डेटा रिलीज हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिलती है। क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट का चेंज आता है, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट गिरती है। और जब लोगों के पास रोजगार होता है तो लोग इन्फ्लेशन को मीट कर सकते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ता है, लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ जाती है। जो बंदा अनएम्प्लॉयड था और जो अब वो एम्प्लॉयड अगर हो जाता है तो अपने घर में वो खर्चात पूरे करता है, अपने बीवी बच्चों के ऊपर खर्च करता है। तो इससे ये होता है कि इकोनॉमी सुधरने की तरफ जा रही होती है। तो एनएफपी जब आती है, एनएफपी का डेटा जो आता है, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है, क्योंकि जो हमारा एक्सपेक्टेड और एक्चुअल डेटा होता है उसके ऊपर मार्केट बहुत रिलाई करती है। अगर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल डेटा के अंदर बहुत ही डिफरेंस आ जाता है तो मार्केट में हड़बड़ाहट आ जाती है, मार्केट में पैनिक आ जाता है। Lots of analysts release their forecast for the NFP figures in advance of the actual release। एक्चुअल रिलीज से पहले ही फोरकास्ट हो जाती है, और फोरकास्ट को अगर मार्केट मीट नहीं करती तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में आ जाती है। व्हाट इज नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज? अब नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज क्या है? ये दूसरा नाम है अपना
एनएफपी का। एनएफपी को हम नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज भी कहते हैं। अगेन इसको पढ़ के मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज इन द term for non-farm payrolls because NFP figure displays how many people have been added or lost in the sector covered by the report. It is sometimes known as non-farm। अब यहाँ पर ये होता है कि लेट सपोज इस महीने चले हम एग्जांपल लेते हैं जनवरी का। जनवरी में जो हमारे पास नॉन फॉर्म आया था वो 120 के आया था, यानी कि 120 लाख लोगों ने जॉब्स अपनी गेन की थी, या 120 लाख लोगों ने एम्प्लॉयमेंट गेन की थी, उनको रोजगार मिला था। अभी फरवरी का डेटा आना है, और अगर ये डेटा आता है 110 के, यानी कि 1,10,000 लोगों ने एम्प्लॉयमेंट ली या उनको रोजगार मिला, तो इससे क्या होगा कि लोगों ने लॉस की जॉब। कितने लोगों ने लॉस की? 10,000 लोगों ने। तो लूजिंग या एडिंग, या लूज हो रही या एडअप हो रही है एम्प्लॉयमेंट, तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस कहेंगे, क्योंकि चेंजेस भी तो आ रहे हैं ना, सारा डेटा सेम नहीं आ रहा, पॉजिटिव चेंज या नेगेटिव चेंज, लेकिन चेंज आ रहा है। तो इस चेंज को हम क्या कहेंगे? नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। ये भी एनएफपी का ही फॉर्म है, बस थोड़ा नाम का डिफरेंस है, आपने इसमें पैनिक नहीं होना। जी, अब एनएफपी की इम्पोर्टेंस पे चलते हैं कि क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है अपनी एनएफपी, और क्या इसके इम्पैक्ट्स होते हैं मार्केट के ऊपर, थोड़ा इसको स्टडी करते हैं। द रिपोर्ट प्रोवाइड्स फ्रेश इंसाइट इनटू ओवरऑल हेल्थ ऑफ द यूएस इकोनॉमी एंड हाउ लेबर मार्केट इज डूइंग। अब यहाँ पर ओवरऑल जो मार्केट होती है यूएस की, और यूएस की जो इकोनॉमी है उसकी हेल्थ को बताती है एनएफपी। अब यहाँ पर हम इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं कि अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो लोगों की कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स होता है वो ऊपर जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगी, और उसके बाद लोगों में खुशहाली आएगी, यानी कि यूएस की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, डॉलर स्ट्रांग होगा। जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो दुनिया में ओवरऑल खुशहाली ही आती है, क्योंकि दुनिया में जो ट्रेड साइकिल चलता है, जो दुनिया में सारे कंट्रीज आपस में वर्क करते हैं, और दुनिया में जब बड़े बड़े इदारे एक दूसरे को लोन्स देते हैं तो वो यूएस डॉलर में ही देते हैं। और जब यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है, यूएस में इकोनॉमी अच्छी हेल्दी जा रही होती है, तो यूएस ओवरऑल दुनिया पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो एनएफपी का पॉजिटिव होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है फॉर द सेक ऑफ नॉर्मल पीपल, या फिर जो मिडिल क्लास इंसान है, कोई आम इंसान है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है एनएफपी। If the labor market is growing, it means more people are making money and more spending there will be। या सेम बात वही कि अगर बहुत ज्यादा लोग अपना एम्प्लॉयड होंगे और खुशहाली की तरफ जा रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है जो बंदा कमा रहा होता है वो अपने घर, अपनी फैमिली, अपने खानदान के ऊपर वो पैसे लगाएगा भी। और जब वो एक सर्कल बन जाएगा, एक साइकिल बन जाएगा, लेट सपोज मैंने 20,000 कमाए, मैं कहीं ना कहीं जाकर स्पेंड करूंगा अपनी फैमिली के ऊपर, अपने घर के ऊपर। अब जहां पर मैं स्पेंड करूंगा, वो बंदा उसके पास कैश फ्लो आएगा, वो जनरेट करेगा पैसे, और वो पीछे से कहीं से माल उठाएगा जो चीज मैंने ली थी, और उसके कस्टमर्स जो होंगे वो भी सेम चीज ले रहे होंगे, तो एक सर्कल जनरेट हो जाएगा, जिससे इकोनॉमी हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बेटर द एम्प्लॉयमेंट, हेल्दियर द इकोनॉमी। तो जितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी उतनी ज्यादा हेल्दी इकोनॉमी होगी। मोर स्पेंडिंग रिजल्ट्स इन हायर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन विच इज ब्रॉडकास्ट मेजर ऑफ द इकोनॉमी। जैसे अभी मैंने बात की कि अगर मैं स्पेंड करूंगा, कहीं से एक चीज खरीदूंगा, 10 लोग और भी ये चीज खरीदेंगे, तो फिर जो दुकानदार होगा, जो सेलर होगा, उसको फिर ये होगा कि भाई मैं और माल उठाऊं पीछे से, ताकि मेरा जो कस्टमर है वो वापस ना जाए। या फिर आप इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि डिमांड जब बढ़ जाएगी, लोगों के पास पैसा आ जाएगा, तो हर चीज की डिमांड बढ़ जाएगी, तो क्या होगा? कैश फ्लो जनरेट होगा, इकोनॉमी हेल्दी वे में आगे जाएगी। एम्प्लॉयमेंट फिगर्स कैन आल्सो हैव इम्पैक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट्स। अब इंटरेस्ट रेट्स में भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जाता है एम्प्लॉयमेंट चेंजेस का, एम्प्लॉयमेंट फिगर्स का। हायर एम्प्लॉयमेंट्स यूजुअली लीड्स टू इंटरेस्ट रेट्स हायर इंटरेस्ट रेट्स बिकॉज ऑफ द सेंट्रल बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसीज एम टू बैलेंसिंग इन्फ्लेशन विथ ग्रोथ। अब यहाँ पर जब आपकी हायर एम्प्लॉयमेंट होती है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो बैंक्स इंटरेस्ट रेट भी अच्छा देती हैं, और यूएस की जो मॉनेटरी पॉलिसी है फिर उसको भी बैलेंस करना होता है, ग्रोथ को और इन्फ्लेशन को, दोनों को साथ लेकर। तो जितनी अच्छी एम्प्लॉयमेंट होगी, जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी,
तो यूएस में मॉनेटरी पॉलिसी भी उसी हिसाब से सेट की जाती है और इंटरेस्ट रेट को हायर या फिर लोअर करने का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है एनएफपी का। अब एनएफपी को हम रीड आउट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि किस तरह से हम एनएफपी को रीड आउट कर सकते हैं और क्या हमें देखने को मिलेगा। NFP measures the number of jobs created or lost in the US over the prior month. For example, minus 100K means 1 lakh jobs were created, 100K jobs were created or lost in the agriculture business. To get feel for the employment situation, it's good to review the history of previous NFP release. Observe the long-term trend of the NFP figures and see if it's in an uptrend or downtrend. Keep track for the range and see if the recent reports were near historical highs or lows. अब यहाँ पर ये कह रहा है कि लेट सपोज मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। पिछले 6 माह में एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है और अभी जो इस महीने की रिपोर्ट आनी है इसमें एक्सपेक्टेड जो है वो बहुत हाई दिखा रहा है एज कंपेयर टू लास्ट मंथ। अब लास्ट मंथ के कंपेयर में बहुत हाई दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा जॉब्स आ गई हैं। अब आप इस चीज को माइंड में लाएंगे, आप अपने दिमाग में एक चार्ट बना लेंगे कि भाई लास्ट 6 मंथ्स जॉब्स बहुत कम थी। लेट सपोज 80,000 ऐड हुई, 6 माह पहले 80,000 हुई, फिर अपना 90,000 हुई, फिर अपना 70,000 हुई, फिर 60 64 हुई, फिर 85 हुई, फिर 90 हुई। तो आप देखेंगे कि भाई जॉब्स बढ़ तो नहीं रही। अब इस मंथ का जो डेटा आ रहा है एक्सपेक्टेड वो आ रहा है 130। अब आप कहेंगे 90 से 130 40,000 का डिफरेंस है, इतना पॉजिटिव एक महीने के अंदर कैसे आ रहा है। तो आप इस चीज को अज्यूम करेंगे तो उसके बाद आप अगेन देखेंगे कि मार्केट में जो ट्रेंड था एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट का या एनएफपी का जो ट्रेंड था, एनएफपी का ट्रेंड आप चेक करेंगे कि पिछले 6 महीने में हम देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, यानी कि एनएफपी जो है वो गिर रहा है और एम्प्लॉयमेंट कम होती जा रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, लोग जॉब्स को खोते जा रहे हैं, कम होती जा रही हैं जॉब्स। तो आप क्या कहेंगे कि भाई ये डेटा नेगेटिव भी आ सकता है क्योंकि 40,000 जॉब्स एक महीने के अंदर इतनी ज्यादा क्रिएट नहीं हो सकती, जबकि पिछले 6 महीने में मार्केट ट्रबल में है। 90,000 से लेकर 80 और 60 तक भी चली गई, 64 तक भी चली गई है। तो एकदम से 130 के पे कैसे जा सकती है मार्केट। जी, तो ये सारे छोटे छोटे फैक्टर्स जब आप मिलाएंगे, इनको कंपाइल करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एनएफपी का डेटा पॉजिटिव वे में जा रहा है या नेगेटिव वे में जा रहा है। लेट सपोज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स बढ़ रहे हैं और उसका डेटा आपको 3 दिन पहले मिल चुका है, रिलीज हो चुका है डेटा। तो आप क्या करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है एनएफपी ऑफ कोर्स गिरेगी। अब एनएफपी क्यों गिरेगी? सिंपल सा रीजन है, जब अनएम्प्लॉयमेंट की क्लेम्स बढ़ रहे हैं तो एनएफपी ने गिरना ही। एनएफपी है क्या? एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स ही तो है, पर इसमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर अपना एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं आ जाता। तो सिंपल सा डेटा है, सारा है कोरिलेटेड है। अगर आप इसको रीड आउट करें तो आप इजीली इसको क्लियर कर सकते हैं और अपने ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को बजा दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली आता रहे। और आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ लिंक होना चाहते हैं तो सारे सोशल लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।